नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आपका है पेपर 4 है। इससे पहले मैंने 7 क्लास बनाई है। जो 7 क्लास है वो आप ज़रूर देखना लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी क्लासें हैं सारी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पेपर भी नज़दीक है। और आप सब अगर इस समय नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, बुक नहीं है। मैंने एक पोल डाला था, आप में से कितने लोग हैं जो पेपर 4 सिलेक्ट किए हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, या आपने जेनेटोलॉजी सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं ज़्यादा जिस टॉपिक पर ज़्यादा होगी डिमांड, उस पे हम ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक। और आप सब अपनी राय ज़रूर देना। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है, इससे पहले मैंने क्या बताया था, आपने देखा था कि जो बच्चे पूरा देखे थे उन्हीं को पता होगा कि निर्देशन जो होता है, निर्देशन के प्रकार के बारे में बताया था ना। कई प्रकार होते हैं, इसमें से आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में आपकी यूनिट में दिया गया शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन है, सामाजिक निर्देशन है, चिकित्सीय निर्देशन है, और आपका पारिवारिक निर्देशन है, ठीक, और नैतिक निर्देशन। ये इतना आपके पेपर यूनिट में दिया गया है। आप जा करके अपना सिलेबस, ठीक, सिलेबस है गाइडेंस का, उसमें इतने टॉपिक दिए गए हैं आपका प्रकार के बारे में, ठीक। इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि उस यूनिट का आई होप 9 नंबर है, ठीक, 9 नंबर का यूनिट है। ओके, तो बढ़ते हैं। आप सबको मैंने पहले भी बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में कितने प्रकार के होते हैं निर्देशन, ठीक, सिद्धांत, निर्देशन का अर्थ, परिभाषा, सब कुछ बता दिया है। तो आइए शैक्षिक निर्देशन का अर्थ और परिभाषा भी जानते हैं। शैक्षिक निर्देशन होता क्या है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सभी के लिए ये शैक्षिक निर्देशन लागू होता है जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, ठीक। तो आइए जानते हैं शैक्षिक निर्देशन की अर्थ और परिभाषा। यहाँ पे नॉर्मली हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था। ये मैंने एक बुक है जो जिस बुक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो हम इसे क्रॉप भी कर देते। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे, ठीक। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ बताइए, तो अर्थ क्या होगा बच्चों, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है शैक्षिक निर्देशन का अर्थ। तो निर्देशन का यह भाग शैक्षिक सेवा एवं विद्यालयों से संबंधित है, ठीक। किससे संबंधित है, आपकी शैक्षिक सेवा से, एजुकेशन से संबंधित है, एजुकेशनल गाइडेंस है ना। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि इस सेवा के माध्यम से जो विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त निर्देशन के द्वारा उनका व्यक्तिगत विकास भी होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है। और निर्देशन से चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, इस प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया है, अपने व्यापक अर्थों में हम किसी भी प्रकार के निर्देशन को शिक्षा प्रक्रिया का अंग मान सकते हैं। कोई भी निर्देशन हो आप उसे शैक्षिक निर्देशन मान सकते हैं, क्योंकि जो आपको ज्ञान मिलता है वो आपकी शिक्षा के बराबर है ना। कोई भी आपको निर्देशन मिल रहा है, कोई भी परामर्श, कोई भी गाइडेंस कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, शैक्षिक है ना। किंतु जब हम शैक्षिक निर्देशन शब्द प्रयोग कर रहे होते हैं, तब हम देखेंगे कि एक विद्यार्थी के ऊपर लागू करता है, ठीक। ये तो आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन जब हम उससे फॉलो करेंगे तो ये एक विद्यार्थी के ऊपर लागू होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी है उसके शैक्षिक समायोजन में आने वाली समस्या, शैक्षिक समायोजन, जैसे इस समय आप पढ़ रहे हैं ना, तो गाइडेंस एंड परामर्श ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको जो भी समस्याएं आ रही आप उससे कमेंट करते हैं, उसका जवाब हम देते हैं ना। तो बच्चों, रोज़ाना की तरह अभी मैंने बताया नहीं, कहा नहीं, तो आप सब लाइक करते नहीं हो, तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, है ना। एक लाइक तो बनता है, आपकी टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं। आप सबको पता है मार्केट में बुक भी नहीं है, लेकिन आपका छूट ना पाए और आपका नंबर अच्छा हो, इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि आप सबको पूरा सिलेबस कवर करा दें, ठीक। तो एक लाइक शेयर तो बनता ही है। और जो बच्चे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर करें, क्योंकि ये समस्या है। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, मैम कोई बुक मिल नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ पेपर 4 के बारे में, तो आप बताइए। तो अगर जिनको
आप अपनी क्लास में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी बच्चों को इसका प्रॉफिट हो सके, है ना। तो चलते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन अपनी भाषा में समझिए वही निर्देशन होता है जो विद्यार्थी जीवन में आने वाली ज्ञान प्राप्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में जब हमें सहायता करते हैं, तब यह प्रक्रिया, यही प्रोसेस शैक्षिक निर्देशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आप सब कुछ छोड़िए, सिर्फ शैक्षिक निर्देशन का अगर अर्थ आ जाता है तो यहाँ से सिर्फ इतना लिख देना। क्या लिखना? इतना ही लिख देना, आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। सिर्फ इतना लिखना कि विद्यार्थी जीवन में, आप विद्यार्थी हो, उस जीवन में आने वाली जो भी ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, आप जो पुस्तक ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान करने में जब हमें सहायता करते हैं, तब यह प्रक्रिया शैक्षिक निर्देशन कहलाती है। कोई भी निर्देशन दे सकता है, आपकी टीचर भी, मैं भी दे सकती हूँ अगर आप मुझसे सलाह लेते हो कोई, है ना। थर्ड, वैसे भी हम गाइडेंस करते रहते हैं आप सबको कि आप एमए कर रहे हो, इसके बाद आपको नेट की तैयारी करना है, ठीक। उसके बाद आता है आपका शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा। सिर्फ 2 परिभाषा याद कर लो, बस, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ही याद कर लो, बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक। 2, पहला है कि शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही निर्देशन है। व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही निर्देशन है। इंपॉर्टेंट करके लिख याद कर लेना परिभाषा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिफवर, टैसल एवं बिटरंजल के अनुसार इन्होंने कहा कि निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थी की सहायता प्रदान करने के लिए क्या होती है, आयोजित की जाती है, ठीक। ये 2 परिभाषा याद कर लेना, बस, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, ठीक। तो हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए, है ना। तो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, महत्व जान लेते हैं क्या है इसकी आवश्यकता है, या कह सकते हैं महत्व क्या है, ठीक। मान लो मनुष्य की ही भांति इस धरती पर चींटी से लेकर क्या हाथी तक का अपना समाज होता है। सबकी सोसाइटी होती है, आपकी भी सोसाइटी है, पशुओं की भी सोसाइटी होती है ना, सबका समाज होता है, तथा उनके समाज में के अनुभवी एवं सक्रिय सदस्य अपने समाज के नए सदस्यों को विभिन्न कार्यों से निर्देशन प्रदान करते हैं। मान लो हाथी है, तो जो हाथी के ढेर सारी हाथियाँ होती हैं, हाथी के बच्चों का निर्वहन कौन करता है, मार्गदर्शन कौन करता है, तो हाथनी होती है। और शेर के बच्चे का शेरनी होती है ना, तो कोई ना कोई निर्देशन करता है, ठीक। चींटियाँ पंक्ति पे जाती रहती हैं ना, लाइन से जाती है ना, तो उसमें जो फर्स्ट चींटी रहेगी आगे जो जा रही है, वो सब उसी की गंध की वजह से एक गंध छोड़ती जाती है ना। आप सबने सुना होगा कि चींटियाँ एक गंध छोड़ती हैं, उसके माध्यम से लाइन पंक्ति में चलती रहती हैं सारी चींटियाँ। तो ये जो फर्स्ट चींटी है, वो एक प्रकार से कह सकते हैं वो निर्देशन दे रही है कि आप सब आइए, इस रास्ते पर आइए, है ना। तो आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, महत्व है शैक्षिक निर्देशन के, पहला याद कर लेना, अध्ययन के विषय चयन के लिए। अध्ययन के विषय चयन, मान लो आप कोई भी अध्ययन को, आप हो एमए में, आप कोई भी सब्जेक्ट चयन करना चाहते हो, एमए में एडमिशन करवाना चाहते हो, तो आप किसी से निर्देशन लेंगे कि मैम होम साइंस पढ़ने से हमको क्या होगा, सोशल साइंस पढ़ने से क्या होगा, इंग्लिश पढ़ने से क्या कर सकते हैं ना। तो ये अध्ययन विषय से संबंधित चयन के लिए, ठीक, ये शैक्षिक निर्देशन होता है। सेकंड आता है विद्यालय एवं जीवन में अनुशासन स्थापना के लिए। विद्यालय हो या आपका जीवन हो, उसमें अनुशासन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अनुशासनहीनता की समस्या आज शिक्षा की सार्वभौमिक समस्या बन गई है। और विद्यालय हो चाहे जहाँ हो, अनुशासनहीन अगर है तो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि जो कोई भी किशोरावस्था हो, इस समय विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो किशोरावस्था में ही होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, समस्या का समाधान खोजने के लिए, इसी को हम समस्याजनक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक, किशोरावस्था। क्योंकि यहाँ पे जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, वो भटकते हैं बहुत जल्दी, ठीक। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही याद कर लेना, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। थर्ड लिखना है सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए,
अगर कोई भी प्रक्रिया आप नहीं सीख नहीं पा रहे हैं तो आपके अभिभावक होंगे, आपकी टीचर होंगी, वो नई नई तकनीक देंगी जिसके माध्यम से आप बहुत तेज़ी से सीख सकते हैं। यही है सीखने की प्रक्रिया के को तेज़ करने के लिए। ठीक। 4 है अध्ययन सामग्री का चुनाव करने के लिए। अगर आप अपने टीचर से पूछेंगे अध्ययन सामग्री के चयन के लिए, मैम हम ब्लैक स्केच यूज़ कर सकते हैं, रेड स्केच यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके अध्ययन सामग्री में वो आपका चुनाव करने के लिए बताएंगी मैम। जो समुचित शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थी की इस कठिनाई को हल कर सकता है, वो उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध है ना। बाजार में बहुत सारे अध्ययन सामग्रियां हैं, लेकिन जो आपके लिए उपयोगी है वो आपको आपके टीचर बताएंगे, आपके अभिभावक बताएंगे, है ना। तो ये शैक्षिक निर्देशन में महत्वपूर्ण होता है। फिर 5 है उपयुक्त अध्ययन विधि का चयन करने के लिए। जो आपके लिए उपयोगी है उस अध्ययन में स्टडी करने के लिए उसी विधि का चयन करें, है ना। इसके लिए भी निर्देशन। परीक्षा की समुचित तैयारी के लिए आप इस समय आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, इसके लिए भी निर्देशन, क्योंकि हम निर्देशन दे रहे हैं, आप सब ऐसे ऐसे पढ़ाई करिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास मैसेज पहुंच जाए। जैसे ही मैं कोई भी अपलोड करती हूँ वीडियो, आपके पास मैसेज पहुंचेगा, तभी तो आप जुड़ पाएंगे हमसे और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो पेपर होने तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं। अभी आपने आवश्यकता देखा शैक्षिक निर्देशन की, आप महत्व जान लीजिए। पहला है प्रतिभा का समुचित उपयोग। इतना बोलना पड़ता है, आप सब सुनते नहीं हो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक। प्रतिभा का समुचित उपयोग। सेकंड है श्रेष्ठतम पुस्तकों के चयन में सहायक। शैक्षिक निर्देशन के इतने महत्व हैं, अगर आपको शैक्षिक निर्देशन मिल रहा है तो ज़रूर लेना। ठीक। थर्ड है आत्मज्ञान। 4 है अव्यय तथा अवरोधन को रोकने में सहायक, है ना ये। उसके बाद 5 है नैतिक मूल्यों का संरक्षण। 6 है वैज्ञानिक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायक। पेपर बहुत नज़दीक है आप सबका और इसीलिए हम तेज़ी के साथ स्पीड के साथ आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक। और निर्देशन के महत्व में प्रतिभा संरक्षण होता है, पारिवारिक समस्या के समाधान में भी सहायक होता है आपका निर्देशन, है ना। और उसके बाद इसके उद्देश्य क्या हैं, मेन उद्देश्य शैक्षिक निर्देशन के क्या हैं। पहला है विद्यालय के चयन में सहायता करना। सेकंड है पाठ्यक्रम की विविधता के अनुरूप विद्यालयों के चयन में सहायता करना। बच्चों आप सब हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना और ना हो सके तो ये हेडिंग नोट कर लेना। ठीक। विद्यालय के प्रवेश नियमों को समझने में सहायता करना। फिलहाल तो सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं ले पा रहे हैं, मान लो आपका स्टोरेज कम हो चुका है बार बार स्क्रीनशॉट लेने से, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक। इससे राइटिंग भी बनेगी। अभी इसे लिखेंगे थोड़ा बहुत, तो क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जब पेपर नज़दीक आता है और पहले तो लिखते पढ़ते रहते हैं लेकिन लिखना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको लिखना बहुत है 2 घंटे तक, तो आप सब ज़रूर प्रैक्टिस करें लिखने की। ठीक। तो ये सब जो हेडिंग है आप लिख लेना। ओके। 4 है व्यवहारगत समस्याओं के समाधान के लिए। ये बहुत ही निर्देशन महत्वपूर्ण होता है। 5 है अभिव्यक्ति क्षमता का सहायक। उसके बाद ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है व्यवसायिक निर्देशन। ये सारे निर्देशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना आपके यूनिट में है, शायद सेकंड यूनिट का है, यूनिट सेकंड का है आपका। ठीक। यूनिट सेकंड आप सिलेबस देख लीजिए, बिहेवियरल गाइडेंस। ठीक। जैसे कि हम सब जानते ही हैं व्यवसायिक निर्देशन का मतलब क्या है ना। तो व्यवसायिक निर्देशन जो होता है बच्चों, वो व्यवसायिक निर्देशन किसी भी छात्र के भावी जीवन से संबंधित है, क्योंकि आप सब क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, है ना। वस्तुतः आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी छात्र के शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य अंततः जीविकोपार्जन, मतलब जीविकोपार्जन की तैयारी करना। आप इस समय पढ़ रहे हो तो जीविकोपार्जन मतलब कि अपने लाइफ में कुछ करेंगे जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो वो आपकी
आप ही जाने, है ना। तो कोई ना कोई व्यवसायिक कार्य करना ही पड़ता, निर्देशन मिलता है तो आप पढ़ाई करेंगे, टीचर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, या आप खुद का स्वयं का ही कोई व्यवसाय करेंगे, है ना। तो इसके लिए शैक्षिक निर्देश सॉरी बच्चों, इसके लिए व्यवसायिक निर्देशन लेना आवश्यक होता है। वर्तमान में तो शिक्षा की इतनी शाखाएं हैं, व्यवसाय के इतने क्षेत्र तथा अनेक प्रकार के विज्ञापन शैक्षिक क्षेत्र में हैं कि छात्र दिग्भ्रमित हो जाता है। वह निश्चय ही नहीं कर पाता कि किसका चयन करे और किसका नहीं करे, है ना। तो सिर्फ आप इम्पोर्टेंट ही पढ़िए, ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे। व्यवसायिक निर्देशन की परिभाषा, ओके। परिभाषा एक दो जरूर याद कर लेना, एक तो जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में ये 100% आने ही वाला है। व्यवसायिक निर्देशन को परिभाषित करने के लिए हमें कतिपय विद्वानों को उद्धृत करना होगा, किंतु उससे भी पहले यह हम नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, जिसे हम यूएसए द्वारा सन 1987 में दी गई परिभाषा को उद्धृत करेंगे। ठीक, ये यूएसए की परिभाषा है। ठीक, नोट याद कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये है यूएसए की परिभाषा। ठीक, क्या कहा था? वोकेशनल गाइडेंस is the process of assisting the individual to choose an occupation, prepare for it, enter upon and progress it in it। ठीक, ये कहा था इंग्लिश में। अब आइए इससे हम हिंदी में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा व्यवसायिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि व्यवसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली वह सहायता है जिसके माध्यम से वह व्यवसाय के चयन एवं विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। ठीक, एवं अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को बनाए रखने हेतु रखते हुए व्यवसाय से संबंधित अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक, ये एक परिभाषा याद कर लीजिए, ये सिर्फ व्यवसायिक निर्देशन की ये परिभाषा याद कर लीजिए। ओके, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यवसायिक निर्देशन की व्याख्या सामान्यतः शिक्षार्थी को व्यवसाय का चयन, तैयारी एवं विकास करने वाली प्रक्रिया के रूप में की जाती है। ठीक, मास्टर भी सोचेंगे ये बच्चे कहाँ से पढ़ लिए, क्योंकि इसका महत्व तो क्या है। पहला है हेडिंग नोट कर लेना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार व्यवसाय के चयन में सहायक। दूसरा है व्यवसायों की अनेक रूपता के कारण आवश्यक। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार व्यवसाय का चयन, जैसे कि आपकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। व्यक्तियों में एक सहनशीलता होती है, धैर्य होती है, वाक्य कुशलता होती है, बाहरी आकर्षक व्यक्तित्व होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी व्यवसाय का चयन करेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ना, तो अलग अलग होते हैं। ठीक, इसके लिए अगर व्यवसायिक निर्देशन लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है, जिससे क्या होगा, आप समझ सकेंगे आप किस क्षेत्र में जाना उचित समझते हैं। ठीक, उसके बाद व्यवसायों की अनेक रूपता के कारण आवश्यक हैं। ठीक, व्यवसाय एवं व्यक्ति की प्रकृति में समानता की खोज, ये तीसरा है। ठीक, उसके बाद 4 आता है व्यक्ति की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप व्यवसाय का चयन। 5 आत्मसंतुष्टि। 6 है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। संसाधन मतलब आपकी मोटरसाइकिल, है ना। तकनीकी उपयोग, जो नए टेक्निक आते हैं उनका उपयोग करना। ठीक, यंत्रीकरण के कारण आवश्यक, जैसे नए यंत्र आते हैं, मशीन आती हैं, उनका भी अधिकतम उपयोग करना। 9 है परिस्थिति परिवर्तन में सहायक। कभी कैसी परिस्थिति आ सकती है, उन सभी परिस्थितियों में सहायक होती हैं ये व्यवसायिक निर्देशन। इसके उद्देश्य क्या हैं, आइए जान लेते हैं। पहला उद्देश्य है विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना। दूसरा है विद्यार्थी को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, IMP कर लेना। ठीक, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं उनको विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही ऐसा होता है जिस क्षेत्र में आपको अच्छा लगेगा उसी मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, है ना। आपको जो भी बताया जाएगा
अनुसार अपना व्यवसाय भी करना चाहेंगे। 2 है विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसायिक परीक्षण केंद्रों की जानकारी देना। और 3 है विद्यार्थी में व्यवसायों के अनुकूल व्यक्तिगत गुणों का विकास करना। ऐसे हेडिंग कर लेना, ठीक, महत्व लिख लेना, महत्व के नीचे सारी हेडिंग लिख लेना, फिर उसके बाद आवश्यकता लिख लेना, आवश्यकता के आगे फिर उसके बाद उद्देश्य लिख लेना, ठीक, ये सारी हेडिंग लिख लेना। इतने तो आप टैलेंटेड हो इसके अंतर्गत लिख सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। विद्यार्थी में व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तिगत गुणों का विकास करना। फिर उसके बाद व्यवसाय चयन के बाद विद्यार्थी में व्यवसाय के साथ अनुकूलन का विकास करना। ये सब व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य हैं, ठीक। उसके बाद आइए आत्मसंतोष प्राप्त करना। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको आत्मसंतोष नहीं प्राप्त होता है तो वो व्यवसाय आपके लिए निरर्थक होगा, ठीक। अब व्यक्तिगत निर्देशन आता है, इसका अर्थ जान लीजिए। व्यक्तिगत निर्देशन अथवा व्यक्ति निर्देशन को हम 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रथम प्रकार, किसी भी प्रकार का निर्देशन जब किसी व्यक्ति विशेष को अकेले में प्रदान किया जाता है तब उस निर्देशन को व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं, ठीक। गले में भी खराश आ रही। व्यक्तिगत निर्देशन की परिभाषा एक ही है, इसमें याद कर लेना। पैटरसन के अनुसार इन्होंने कहा कि विचार अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए जो निर्देशन प्रदान करते हैं उसे व्यक्तिगत या व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं, चाहे वह सामूहिक रूप से हो, क्यों नहीं दिया जा रहा हो, है ना। 1 मिनट बच्चों, पानी पीना पड़ेगा। व्यक्तिगत निर्देशन के प्रकार, पहला प्रकार है व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाने वाला निर्देशन, ठीक। दूसरा व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए प्रदान किया जाने वाला निर्देशन। यही 2 प्रकार हैं, ठीक। अब महत्व भी जान लीजिए व्यक्तिगत निर्देशन के। पहला है व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को समझने के लिए, व्यक्ति विशेष की समस्या के निजी रूप में समाधान के लिए, व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए। समय बहुत कम है इसलिए हम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। व्यक्तिगत निर्देशन का महत्व क्या है? समस्या का तुरंत समाधान हो जाता है, समस्या का पूर्ण समाधान चाहिए, है ना। कोई भी समस्या है पूर्ण समाधान होता है अगर निर्देशन बढ़िया देने वाला हो, ठीक। गोपनीयता रहती है ना। व्यक्तिगत निर्देशन की गोपनीयता बनाए रखने की एकमात्र गारंटी दे सकता है कि इससे क्या होगा, निर्देशक बोध के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति न होने के कारण बोध अपनी अत्यंत निजी बातों को भी निर्देशक के निसंदेह कर देता है और वह अपनी समझने के साथ ही उसे गोपनीय बनाए रखने की में सफल होता है, ठीक। निर्देशन के उद्देश्य क्या है? पहला है व्यक्ति के पारिवारिक समायोजन के लिए, व्यक्ति के सामाजिक समायोजन के लिए, दूसरा है ना, तीसरा है व्यक्ति की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब यहाँ आता है सामूहिक निर्देशन, ठीक। इसमें क्या होता है बच्चों, निर्देशन की पूर्वोक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो निर्देशन चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, यदि समूह में दिया जा रहा है तो वो सामूहिक निर्देशन की श्रेणी में आता है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे जो भी हो, ठीक। अगर वो समूह में दिया जा रहा है तो सामूहिक निर्देशन कहलाता है, ठीक। लेखक के मतानुसार वे समस्याएं जो सामूहिक रूप से समाधान के योग्य होती हैं उनके लिए दिया जाने वाला निर्देशन, समस्याओं के समाधान के लिए समूह में दिया जाने वाला निर्देशन सामूहिक निर्देशन कहलाता। मान लो आपका ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत है, वहाँ पर कोई भी टॉपिक एक छिड़ जाती है, समूह में सब लोग बैठ जाते हैं, फिर उसका समाधान करने के लिए प्रधान से बोलते हैं और प्रधान उसका समाधान करता है, तो यही आपका सामूहिक निर्देशन कहलाता है, ठीक। इसकी आवश्यकता क्या है? समय, श्रम एवं धन की बचत होती है, ठीक। विद्यार्थियों के सामान्य व्यवहार को सुधारने में सहायक होता है,
नए व्यक्ति उपबोध को निर्देशन प्रदान करने में सरलता होती है। फिर उसके बाद समाजीकरण में सहायक। 5 है दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने में सहायक। ठीक, अब इसके उद्देश्य क्या है ये सारे नोट कर लेना। ठीक, इसके उद्देश्य है सामान्य समस्या का समाधान करना। दूसरा, सामाजिक तथा राज्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना। तीसरा, समूह में रहते हुए व्यक्ति की गतिविधियों का निरीक्षण करना। चौथा है व्यक्तिगत निर्देशन के लिए सुपात्र ढूंढना। पांचवा है व्यक्तिगत निर्देशन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। कोई भी व्यक्तिगत निर्देशन है उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास पृष्ठभूमि नहीं होगी तो आप क्या पढ़ाएंगे, है ना। ऐसे भी आ सकता प्रश्न, देख लें यहाँ पे प्रश्न कैसे बन सकता है। विभिन्न विद्वानों ने निर्देशन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया था। ठीक, आपकी दृष्टि से निर्देशन का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण कौन सा है। तो मैंने बताया था ना प्रकार, कई विभिन्न विद्वानों ने एक जगह पर 9 प्रकार के बताए हैं ना, जिसमें शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, ये सब है ना। और ये शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए, दोनों में अंतर देना है। व्यवसायिक निर्देशन भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायता कर सकता है। ठीक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्देशन में अंतर बताइए, ये रहा प्रश्न। उसके बाद आइए सेकंड देखते हैं, आपके टीचर की क्या भूमिका होगी निर्देशन में। ठीक, इसके आगे हम कल जानेंगे, और तब तक के लिए गुड नाइट। क्योंकि रात बहुत है, रात में बना रहे हैं वीडियो। फिलहाल आपको मिलेगी मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि अपलोड करना पड़ेगा। और सब देख सकते हैं 1 मिनट स्क्रीन पर देखना, यहाँ पे 11:48 हो रहे हैं। इतनी रात को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप सब ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।